माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी से ये आग्रह करूंगा कि जो आगामी बजट जो 23 तारीख को वो पेश करने वाली हैं उसमें कुछ समस्याओं की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। सबसे बड़ी समस्या लघु एवं सूक्ष्म व्यापारियों को लेकर के जो समस्याएं भी खड़ी हुई है सेक्शन 43BH में MSME जिसको स्पेशली बोला गया है, इसमें जो 45 दिन और 15 दिन के अंदर भुगतान की जो कठिनाई आ रही है और जिसकी वजह से छोटे व्यापारियों को विशेषतः जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनको जो देनदारियां नहीं चुका पाने की वजह से जो एडिशन हो रहा है उसके ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। तो इस मामले में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद सेकंड सवाल जो आता है, दूसरा प्रश्न वो आता है जो न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी का प्रोविजन जो 7 लाख की लिमिट के साथ प्रावधान पिछले वर्ष में किया गया है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़ा गया है, उसको शामिल नहीं किया है 7 लाख में। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि 7 लाख रुपए की सीमा में यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम को भी छूट के दायरे में शामिल किया जाए इस लिमिट में 7 लाख में, तो छोटे निवेशकों के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह से जो पार्टनरशिप फर्म्स है, छोटी छोटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं जिनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अप्लाई होता है और जिनको 50% या 8% वाली स्लैब में जो जाकर के टैक्स भरते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि उनको जो पार्टनर्स को दिए जाने वाला ब्याज और रेमुनरेशन जो है उसका डिडक्शन नहीं मिल पाता है और स्ट्रेट वे पूरी इनकम पे 50% की आकलन करके और टैक्स लगा दिया जाता है। तो यदि और उसकी वजह से उनको बिना काम के, बिना इसके प्रेशर के अननेसेसरी ऑडिट की तरफ मोड़ना पड़ता है, ऑडिट में जाना पड़ता है। तो यदि इसमें बदलाव कर यदि उस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो दायरे में जो छूट है उसमें यदि इन दोनों आइटम व्यवस्थाओं को भी चेंज कर दिया जाए या दोनों को शामिल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उससे छोटे फर्मों को काफी फायदा होगा और वो अव्यावहारिक कठिनाइयों से बच पाएंगे। इसी तरह जो छोटे छोटे एनजीओ, ट्रस्ट, अभी हमने पिछले वर्ष में देखा है कि ट्रस्ट के रिटर्न 12A और 12AA और इनके जो फॉर्म 1010BB इनको लेकर के काफी परेशानियां देखी गई है। तो इसमें यदि छोटे ट्रस्टों को, छोटे एनजीओs को यदि इस तरह की कोई छूट दी जाए और उनके लिए अलग से कोई प्रावधान किए जाएं जिनसे भी उन्हें व्यवहारिक कठिनाइयों को परेशान होने की, मतलब उनको व्यवहारिक कठिनाइयों से कम परेशान हो, ऐसी यदि व्यवस्था की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा TDS और TCS को लेकर के भी काफी परेशानी है। दोनों तरफ लिमिट 50 लाख के टर्नओवर की है, लेकिन बहुत सी दफा ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरे और मतलब विक्रय करने वाला और क्रय करने वाला दोनों की लिमिट 50 लाख की हो जाती है और कौन किसका TDS काटेगा, TCS काटेगा और उसके